In this video, we will visit the ancient historic city center of Turkestan. हम देखेंगे ख्वाजा अहमद यसावी के मज़ार को जो कि अमीर तैमूर ने बनवाया था। हम देखेंगे रबिया सुल्तान बेगम के मज़ार को जो कि अमीर तैमूर की पोती थी। हम देखेंगे हिस्टोरिकल अंडरग्राउंड मॉस्क, हमाम को देखेंगे सिल्क रूट पे जो था, और इसके साथ हम देखेंगे फ्लाइंग म्यूजियम को। जॉइन मी इन दैट एडवेंचर। वेलकम टू तुर्किस्तान। तो तुर्किस्तान हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये मेरे पीछे आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है। दिस इज़ द थिएटर, इट्स कॉल्ड फ्लाइंग थिएटर ऑफ तुर्किस्तान। तो यहाँ पे अंदर एक म्यूज़ियम भी है और यहाँ पे एक थिएटर है जहाँ पे शायद हम शाम को यहाँ पे जाएंगे। लेकिन अभी हम जो जहाँ जा रहे हैं वो है सामने उस तरफ मौज़ोलियम ऑफ ख्वाजा अहमद यसावी। तो तुर्किस्तान जो है इस वाज वन ऑफ द important cities on the Silk Road के यहाँ पे जो लोग अपने सामान लेके आते थे चाइना से टुवर्ड्स यूरोप एंड बैक, तो ये उसके जो है ना वन ऑफ द मेन प्लेस था जहाँ पे रुकते थे और यहाँ पे अपने आकर रेस्ट वगैरह करते थे। इस साइड पे है ये ख्वाजा अहमद यसावी का मकबरा। ख्वाजा अहमद यसावी और इन्हीं के नाम पे ये पहले सिटी जैसा तुर्किस्तान, इसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था। यस्सा इसका नाम था, यस्सा, क्योंकि वो ख्वाजा अहमद यसावी के नाम पे इस शहर का नाम था जिसको बाद में उन्होंने तुर्किस्तान किया था। तो ख्वाजा अहमद यसावी जो हैं वो कज़ाकिस्तान का ही एक शहर है शुमकिंद के पास, वहाँ पैदा हुए थे और अपनी तालीम के लिए चले गए थे। फिर बुखारा से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की थी और उसके बाद ये यकीन किया जाता है कि ख्वाजा अहमद यसावी ने सेंट्रल एशिया में इस्लाम को यहाँ पे उन्होंने प्रमोट किया था और इस्लाम को यहाँ पे उन्होंने तबलीग की थी। अपने आखिरी दिनों में जब अमीर तैमूर के ख्वाब में ये आए थे ख्वाजा अहमद यसावी कि अमीर तैमूर जो है बुखारा की जो वॉर है, बुखारा पे वो कब्ज़ा कर लेगा, बुखारा की जो वॉर है वो जो उसको विन कर लेगा। तो जब उसके बाद अमीर तैमूर बुखारा में गया और वहाँ पे उसने अपना उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो उस फतह को मनाने के लिए और ख्वाजा अहमद यसावी के मकबरे को उसके शुक्रिया के लिए या उसके नज़र करने के लिए, तो उसने अमीर तैमूर ने अपनी पॉलिटिकल और रिलीजियस रीज़न की वजह से इस मकबरे को यहाँ पे उसने बड़ा बनाया, इनके इस मौज़ोलियम को ख्वाजा अहमद यसावी के। तो अब अगर आप ये देखें अब तो ये मकबरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ हुआ। क्यों कि अमीर तैमूर 1405 में उसकी डेथ हो गई थी, तो उसकी डेथ के बाद फिर उसको आगे उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया था। तो 1395 से लेकर 1405 तक ये इसके ऊपर काम हुआ था, इस मकबरे के ऊपर। और इस मकबरे में यहाँ पे जितने भी खान हैं, क्योंकि उस ज़माने में खान होते थे इस एरिया में, चाहे वो मंगोल हो गए या चाहे वो कज़ाकिस्तान के रीजन हो गए, तो उन सारों को खान कहते थे। तो काफ़ी सारे यहाँ पे खान जो हैं, यहाँ पे इस तरह एक अबलाए खान जो कि चंगेज़ खान का पता नहीं पड़पोतों में से एक है, तो वो भी यहाँ पे दफन हुआ हुआ है। और हमारे इस तरफ अगर आप देखें, ये मकबरा है रबिया सुल्तान बेगम। रबिया सुल्तान बेगम जो है वो अमीर तैमूर की एक पोती थी जिसकी शादी हुई थी एक कज़ाक खान के साथ। उसका नाम मेरे अब ध्यान में नहीं आ रहा। रबिया सुल्तान बेगम ताम Ulug'bek'da qizi Amir Temurning sho'bari qizi Abul Xayr Xonning xotini। राबिया सुल्तान बेगम के बारे में ये मशहूर है कि उसने तैमूर एम्पायर के जो ख़ानदान था और कज़ाक ख़ानदान जो था उसको उसने आपस में मिलाया था। तो ये जहाँ पर इस टाइम मैं हूँ जी, ये यहाँ पे किचन हुआ करता था उस ज़माने में। तो यहाँ पे वो खाने वगैरह पकाते होंगे, ब्रेड अपनी, पुलाव, सूप वगैरह उसमें कभी यहाँ बनाते होंगे वो। 17 жасында болған. Окей. Қазір жоқ. Сейчас закрыт. Нету вообще. А сейчас не базар. Окей. Базар нету. Музей. Окей. 16 жасында болған. Окей. Где базар? Базар бұл жерден 3 остановка бар. 3 базар. Базар көп. 3 остановка бар. Остановка Аялдама. Ага. Окей. Спасибо. Рахмат.
तो जो मुझे उसकी बात समझ आई है कि इस मौज़ोलियम के आसपास यहाँ पे जो है इसके 5 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा इस तरफ है, एक इस तरफ है दरवाज़ा, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो 5 दरवाजे हैं और वहाँ पे सारे जो हैं वहाँ पे कह रहा है कि जितने भी काज़ा ख़ान जो हैं उनकी कब्र, से मैंने पहले बताया कि वहाँ पे उनकी कब्रें हैं। और ये जो है सामने ये मस्जिद है, बल्कि यहाँ पे 2 मस्जिद हैं, एक मस्जिद ऊपर है और एक मस्जिद नीचे जाके अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड जो मस्जिद है वहाँ पे ख्वाजा अहमद यसावी का वहाँ पे उन्होंने अपने आखिरी दिन वहाँ पे गुजारे थे। और ऊपर जो मस्जिद है वहाँ पे जुम्मा नमाज होती थी। और इस तरफ मैं भी आपको जाके दिखाऊँगा बाद में, वहाँ पर उस तरफ जो है वहाँ पर एक हमाम था उस ज़माने का। तो हम वो हमाम भी जाके चेक करते हैं। तो उस ज़माने में जब यहाँ पे सिल्क रोड हुआ करता था तो लोग इस तरह ट्रैवल करते होंगे अपने ऊँटों पे। उनके पास साथ में उनका जो अपना म्यूज़िक का सामान था, जिस तरह वो ऊँट के ऊपर वहाँ सामान जो है उसके सारे तरफ है, दोनों तरफ उसने सामान उठाया हुआ है। और ये है उसका एक दरवाज़ा, 5 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा मौज़ोलियम की एंट्री की तरफ का। यहाँ पहुँचे हैं जी एक अंडरग्राउंड मॉस्क में। ये वाली जो मॉस्क है अंडरग्राउंड मॉस्क, यहाँ पे अहमद यसावी जो है वो यहाँ पे उन्होंने अपने आखिरी दिन गुजारे थे, जहाँ पे वो रहते थे शाम को आके और यहाँ पे अपना वो मेडिटेशन वगैरह करते थे। तो ये है जी वो मॉस्क अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड मॉस्क मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि एक अंडरग्राउंड मॉस्क भी एक होती है। अस्सलाम वालेकुम। Allahu Ekber. Здесь была она в этом туалете зашла туда внутри. Я когда здесь работала, понимаешь? То каждый второй боятся же. Я туда внутри, который Хожа Ахмад Ясави под землей жил же дом. Я там тоже была, и мой муж зашли. Ну, я не боюсь, что я छोटी करेक्शन आपके लिए कि वो जो था अंडरग्राउंड मॉस्क, वो उसकी जगह वहाँ पे रहते नहीं थे ख्वाजा अहमद यसावी। ये है जामिया मस्जिद या जुम्मा मस्जिद, तो यहाँ पे वो रहते भी थे। और ये मस्जिद है। यहाँ पे ये उस टाइम मेरे ख्याल में कुआं था, जिस कुएं से ये वज़ू करते होंगे। ये कुआं, यहाँ पे ये मस्जिद है और यहाँ पे वो जो है अंदर यहाँ पे रहते भी थे। और उनके आखिरी दिन जो है वो उन्होंने यहाँ पे गुजारे थे। सो दिस इज़ द मॉस्क, जामिया मस्जिद। Снимать нельзя здесь. Внутри снимать нельзя. Нет फोटो? फोटो नहीं है तो? На фото, на видео нельзя здесь. Извините. अब यहाँ चेक करें कि बादल यहाँ पे कितने कह रहे हैं। होपफुली यहाँ पे मेरे होते यहाँ बारिश ना ही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ अभी तक हमें बारिश नहीं मिली। लेकिन जो ये वाले बादल हैं बड़ा काम ख़राब करने वाले हैं। और सी कि इन द एंशिएंट टाइम यहाँ पे जब सिल्क रोड हुआ करता था तो इन कैमल्स पे, इन ऊँटों पे यहाँ पे ऐसे जो है वो लोग अपना सामान बेचने के लिए ये लेके जाते होंगे। और मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ लाइफ आई थिंक, नहीं मेरे ख्याल में मैंने मंगोलिया में देखा था। मंगोलिया में देखा था मैंने, दादा स्पसीबा मंगोलिया में देखा था मैंने। और ये जो हैं 2 ऊँटों, 2 हम्प वाले और 2 कोहानों वाले ऊँट जो हैं वो यहाँ मैं उसका फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। These are the Kazakh camels. Wow. था उस ज़माने का बानिया या हमाम। अच्छा, वैसे जो है बानिया कहते हैं रशियन में साउना को या इस तरह के हमाम को। तो ये हमाम थे। तो यहाँ पे जो है वो लोग आते होंगे पुराने ज़माने में, वहाँ पे आकर अपने ऊँटों वगैरह को वहाँ पे उन्होंने खड़ा करते होंगे। उसके बाद यहाँ पे आसपास कहीं वो रहते होंगे और यहाँ पे आके उन्होंने फिर अपना जो है नहाना धोना, गर्म पानी ठंडा पानी
और अपना जो है साउना उन्होंने करना ताकि वो फ्रेश होके अपना सफ़र आगे कंटिन्यू कर सकें। सो ये जो है ओरिएंटल बाथ ये है आई थिंक फ्रॉम 16 to 20th CC का, यानी 16वीं से 20वीं सदी ईस्वी में। तो इस टाइम में हूँ जी उस ज़माने के पुराने हमाम में। अगर आपको हमाम है ये, और आप इमेजिन करें कि सिल्क रोड पर लोग यहाँ पे सफ़र करके आते होंगे, यहाँ उनको फिर मसाज करते होंगे, यहाँ पे उनकी मालिश करते होंगे। यहाँ पे जो है ये गर्म पानी का कमरा है, यहाँ पे कोल्ड वाटर रूम। तो ये है जिस पुराने ज़माने का हमाम। लोग थके हारे पता नहीं कितने महीनों से, कितने हफ्तों से वो सफ़र में होते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे आते होंगे। वो यहाँ पे आकर उन्हें अपने आप को नहाया धोया, मसाज किया, बानिया में गए। बानिया जो है साउना कहते हैं रशियन में, बानिया। तो यहाँ पे गए, तो उस बानिया में जो है यहाँ पे 3 किस्म के हैं कमरे, कोल्ड वाटर रूम और हॉट वाटर रूम। से पहले शुरू करते हैं तो कोल्ड वाटर रूम से। यहाँ पे चल के देखते हैं ज़रा इधर। ये कोल्ड वाटर रूम है। तो ये हमारे सामने है जी ख्वाजा अहमद यसावी की जो जामे मस्जिद, इस तुर्किस्तान की आई थिंक ये मेन मॉस्क है। तो हम यहाँ पे अंदर जाके देखते हैं कि ये मॉस्क यहाँ पे कैसी है। यहाँ पे एक दुकान भी दिखाए हुए हैं, यहाँ पे मैगज़ीन भी है एक, और ये है हमारे सामने जामे मस्जिद। और अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन लोगों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और कहा हुआ कि इन लोगों से बच कर रहें, क्योंकि ये थोड़े से मेरे आते हैं, ये थोड़े से जो है ना ज़्यादा कोई गलत मालूमात जो है वो दे रहे होंगे, या किसी और रास्ते की तरफ लेकर जाना चाह रहे होंगे, इनका एजेंडा कुछ जो भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों से बच कर रहें, इनको ना सुनाएं। Let's go inside the mosque। और मॉस्क आप बीच में देखें कि उसका, और यहाँ पे अक्सरियत जो यहाँ पे है रंग उसका इस तरह का रंग है, गुंबद का इस तरह है ना, ये तकरीबन नीला सा ब्लू टर्कीज कलर का जो है। तो लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पे एक ये फाउंटेन है। तो और यहाँ पे चंदे के लिए इन लोगों ने यहाँ पे इस तरह के अक्सर जगह पे QR कोड दिया हुआ कि अगर आपने चंदा देना तो आप उनको यहाँ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं पैसे। So let's go inside here। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जो मॉस्क, और यहाँ पे औरतों के लिए अलग से अबाया बनाया हुआ है। औरतें यहाँ पे अपना अबाया वगैरह पहन के यहाँ पे अंदर जाएंगी। कुछ लोग यहाँ कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, और वाह इट्स ब्यूटीफुल। ये सामने जो है मेंबर जुम्मा नमाज के खुतबे के लिए। This is underground mosque of the Ahmed Yasavi. Khoja Ahmed Yasavi, renowned Sufi teacher in the Islamic world. At the age of 63, he went underground for saying he didn't want to live in the earth any longer that Prophet Muhammad lived. According to Divan Hikmet, he lived there for 62 years and told students, this is his student and himself, student with monologue and the passage from Hikmet. Рішення Емілірнін Анза Шахзада.
the right or with the left?